this recorded. This is Sir Sibu Rahman, and today we are studying must as a logic. लॉजिकल कंक्लूजन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज लॉजिकल कंक्लूजन। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, आप लोग भूल गए होंगे। हमने इससे पहले मस्ट को पढ़ा था, लेकिन वो ऑब्लिगेशन में पढ़ा था। फिर हमने मस्ट को कंपेयर भी किया था, और वो मैंने एक तरफ ऑब्लिगेशन का मस्ट रखा था और एक तरफ लॉजिक का मस्ट रखा था। मैं आपको वो लेक्चर आपसे शेयर भी करता हूँ, तो शायद आप लोगों को और वो चीज ताजा हो जाए। कबीर जी, मस्ट वर्सेस मस्ट का लेक्चर प्लीज स्क्रीन पर शो कीजिएगा। अच्छा, मस्ट वर्सेस मस्ट याद आ जाएगा अभी आप लोगों को। मैंने आपसे कहा था कि देखिए, मस्ट जो ऑब्लिगेशन का होता है, ये ऑब्लिगेशन का है, ठीक है ना, ये ऑब्लिगेशन लिखा हुआ। मैंने कहा था कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। और आप लोगों को याद होगा, जब हमने मस्ट का पास्ट बनाया था तो हमने शुड की मदद से बनाया था, क्योंकि मस्ट का मैंने कहा था ऑब्लिगेशन में पास्ट नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं मस्ट लॉजिक की, यानी लॉजिकल कंक्लूजन की। तो अब ये कौन से वक्त की बात करेगा बेटा? प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी कि अब ये फ्यूचर की बात नहीं करेगा। और आप लोगों को ये सेंटेंस भी याद आ रहा होगा, यू ऑलवेज फेल, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू ऑलवेज गेट पोजीशन, यू मस्ट वर्क हार्ड। तुम हमेशा फेल हो जाते हो, तुम्हें लाजमन मेहनत करनी चाहिए। यू ऑलवेज गेट पोजीशन, you always get position, you must work hard, तुम लाजमन मेहनत करते होगे। याद आ रही है बातें आपको? बातें याद आ रही है या भूल गए? जी बिल्कुल सर, आ रही है। यस सर। अच्छा, you always get position, you must work hard। एंड अब हम जा रहे हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो आज का खास तौर पे आज का लेक्चर है ये मस्ट। कहता है we use must plus base form of verb to talk about logical conclusion. In other words, when we are 95% sure about something in the present, जब आप 95% श्योर होते हैं किसी बात के हवाले से। अली स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। अली जो है वो रवानी के साथ इंग्लिश बोलता है। मैं ये भी कह सकता हूँ अली स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली एंड अली स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, ये भी कह सकता हूँ। अब 95% में श्योर हूँ, he must take language classes। क्या मतलब? वो लाजमन लैंग्वेज क्लासेस लेता होगा। Sarasib teaches online and his internet never gets disconnected। Sarasib ऑनलाइन पढ़ाते हैं और उनका इंटरनेट कभी डिस्कनेक्ट। अब he must have a good internet connection, क्या मतलब? उनके पास लाजमन एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा। Sarah is sad and crying, she must have some problems। देखो, एक सेंटेंस इस जुमले से पहले जरूर आ रहा है, क्योंकि वही वजह बन रही है लॉजिक की। सारा उदास और रो रही है, लाजमन उसके साथ कोई मसला होगा। समीर हैज एन एक्सपेंसिव कार, लाजमन गाड़ी उसकी कोई अच्छी सैलरी होगी। मस्ट हैव अ गुड सैलरी, वरना इतने महंगी गाड़ी कहाँ से आ रही है? सरसीब कहाँ है? एक मिनट मैं देख कर बताता हूँ। आप गए और ऑफिस में आपने देखा, तो आपने कहा ही इज इन ऑफिस। 100%, जब आप 100% श्योर होते तो टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट, वेयर से सीट या क्लासेस में तो नहीं है, ही मस्ट बी इन ऑफिस। जाकर देख ले, आप चेक करें। सारा ऑलवेज मेक्स डिलीशियस डिशेस, सारा हमेशा बहुत जायकेदार खाने बनाती है। 95% श्योर उसका शोहर बहुत खुश रहता होगा, हर हस्बैंड मस्ट बी हैप्पी। अब इसी तरह से बहुत सारे और भी सेंटेंसेस आप सोचे आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। सोचे।
Sarasip is not taking class. अब 95% आपको क्या लगता है क्या मसला होगा? Must out of Must station. have a Internet problem. He must have connectivity issue. WhatsApp Taking class. he, Class is missing. Sarasip is not taking class today. Sarasip आज क्लास नहीं ले रहे. He must have connectivity issue. अच्छा, इसी तरह से Ali's father is angry. अली के अब्बा गुस्से में. लॉजिक बताओ. He Logic. must do something wrong. वो पास कर दिया आपने. He must have failed in exam. मैं प्रेजेंट He must be fail. He must be fail in exam. वो फिर पास हो जाएगा बेटा. मस्ट हैव लगाना पड़ेगा. मैं मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से जुमला बना रहा हूँ. अली मस्ट सिट विद बैड बॉयज. अली लाजमन जो है वो बुरे लड़कों के साथ बैठता होगा. अली's father is angry. लाजमन वो बुरे लड़कों के साथ बैठता होगा और अब्बा जाने इस वजह से उससे बहुत नाराज है, गुस्से में है. अली's father is angry. अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, अब मस्ट नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग, याद रखिए. अब आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी मरियम बोले. Sir, I'm getting confused. आपने लॉजिक के साथ जस्ट प्रेजेंट मेंशन किया है, तो मीन लॉजिक और पास्ट भी मस्ट के साथ बना सकते हैं ना? हाँ, मैं मस्ट हैव लिख सकता हूँ, लेकिन ऊपर हेडिंग मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना. ओके सर, ओके. इसलिए ठीक है ना. She must know अली. वो लाजमन अली को जानती होगी. वो लाजमन अली को जानती होगी. She must know अली. अब मैंने ऐसी बात क्यों कही? I have seen his contact number in her cell phone. लास्ट की पेन चला देता है आईपैड से. आपने देखा मैंने लॉजिक कैसे दी है? I have seen his contact number in her cell phone. She must know. Sir, past में आपने दी है logic past में. मैंने present लिखा है बहन. She must Şişayı know. kavye. Borza. Okay, okay. Sir, It's I have seen. Nasıl alta bukza? You कर- ये I- past नहीं है. you कर ले. आप वो देखे ना, मॉडल वाला जुमला देखे ना, आगे पीछे हो तो प्रेजेंट परफेक्ट ही इस्तेमाल किया. प्रेजेंट है ये. देखो एक और. I have been calling Sir Hasib for an hour, but he is not responding. He must be in the class. He must be busy. वो लाजमन क्लास में होंगे, लाजमन मसरूफ होंगे. He must be busy taking class. ठीक है ना. नेगेटिव की तरफ आ रहा. जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में लगता है कांट प्लस बेस फॉर्म. अब लॉजिकली कुछ इम्पॉसिबल है. लॉजिकली समथिंग इज इम्पॉसिबल. वेयर Sarah? Where is Sarah? Where's Sarah? It's Sunday. अब लॉजिकली इम्पॉसिबल है कि वो ऑफिस में हो. मैंने कहा शी मस्ट बी एट होम. 95% श्योर हूँ घर पर होगी. हो सकता है पिकनिक पर, हो सकता है चचा के घर पर हो, लेकिन मैं 95% श्योर हूँ. मैं 95% श्योर हूँ वो ऑफिस में नहीं हो. संडे ना, अगर काम वाली होगी तो हो सकता है. She can't be in office. It's 9 p.m.
सारा कहाँ है? इट्स 9 PM। कहाँ हो सकती है 9 बजे एक लड़की? सर शी मस्ट बी बिजी इन द किचन। शी कांट बी स्लीपिंग। 95% छोड़ो, वो लाजमन सो नहीं रही होगी। 9 बजे कौन सोता है यार? वे सारा टुडे इज एन एंगेजमेंट। अब बताओ कहाँ पर होगी? सर शी मस्ट बी इन पोलैंड। ओह, इट इज मंडे। आज इतवार है, पीर है। बताओ कहाँ पर होगी? सर शी मस्ट बी इन ऑफिस। हाउ डज अली कम टू ऑफिस? हाउ डज अली कम टू ऑफिस? अली बाइक कैसे आता है ऑफिस? अब मैं 95% श्योर हूँ, पहले मैंने लॉजिक, ही हैज अ बाइक, ही मस्ट कम ऑन बाइक। लाजमन बाइक पर ही आता हूँ। हिज ऑफिस इज ऑन वॉकिंग डिस्टेंस, ही मस्ट कम ऑन फुट। वो लाजमन पैदल आता होगा। क्यों? अबे भाई 2 कदम में उससे। ही डजंट हैव अ बाइक। अब बताओ, अब लॉजिक लेकर आओ। ही मस्ट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाजमन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता होगा। व्हाट इज सारा डूइंग राइट नाउ? मुझे क्या पता भाई, अपने घर में होगी। एक मिनट रुक जाओ। आई कैन हेयर म्यूजिक फ्रॉम हर रूम। मुझे उसके कमरे से मौसीकी की आवाज आ रही है। शी मस्ट बी वॉचिंग अ मूवी। ये प्रोग्रेसिव आ गया, ये प्रोग्रेसिव आ गया। She must plus be plus verb ing. It's 11 a.m. She must be watering plants. Sir Rasib is not taking class right now. He must be busy with his kids. It's 2 a.m. He must be sleeping. It's 8 p.m. He must be taking dinner. ठीक है ना? Logic से it's 3 a.m. Sarah's room's light is still on. लाजमन वो सो नहीं रही होगी, क्योंकि वो लाइट जलाकर सोती नहीं है। वो उसे नींद नहीं आती, मुझे पता है, बताया था उसने। शी कांट बी टेकिंग ऑनलाइन क्लास। वो लाजमन ऑनलाइन क्लास नहीं रही। रात को 3 बजे कौन सी ऑनलाइन क्लास हो रही होगी? शी मस्ट बी डूइंग ऑफिस वर्क। वो लाजमन अपना ऑफिस का काम कर रही होगी, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। शी मस्ट बी डूइंग ऑफिस वर्क। अली ऑलवेज गेट्स एक्सीडेंट्स। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? लॉजिक लेकर आओ। वो लाजमन जल्दी में रहता होगा। ही मस्ट बी इन ही मस्ट बी इन अ हरी, या ही मस्ट रिमेन इन हरी। ही कांट, मैं 99% श्योर हूँ, वो लाजमन ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो नहीं करता होगा। he can't abide by traffic rules. He can't focus on driving. लाजमन वो ड्राइविंग में फोकस नहीं करता होगा, मोबाइल में लगा रहता होगा। He must use cell phone while driving. वो लाजमन सेल फोन यूज करता होगा गाड़ी चलाते हुए। He can't be good at driving. वो लाजमन गाड़ी चलाने में अच्छा नहीं होगा। He can't be good at driving. सारा always comes late. सारा हमेशा देर से आती है। लॉजिक तो she must have to do home chores. अब यहाँ पर must लॉजिक का है और have to जिम्मेदारी है। याद रखना, must और have to कभी एक साथ नहीं आते, लेकिन जब must और have to साथ आएंगे तो याद रखना must लॉजिक की बात करेगा और have to जिम्मेदारी की बात करेगा। she must have to do home chores. लाजमन उसको घर के काम करने होते होंगे। must लॉजिक की बात कर रहा है, have to जिम्मेदारी की बात कर रहा है। she must get stuck in traffic. वो लाजमन ट्रैफिक में फंस जाती होगी। शी मस्ट वेक अप लेट। लाजमन देर से उठती होगी। लॉजिक आ रही है। सारा ऑलवेज कम्स लेट। शी कांट लीव होम अर्ली। लाजमन वो घर से जल्दी नहीं निकलती होगी। शी कांट लीव होम ऑन टाइम। वो लाजमन घर से वक्त पर नहीं निकलती होगी। शी कांट लीव होम ऑन टाइम। आ गई बात समझ? चले आगे। मस्ट और कांट। मस्ट का नेगेटिव कैसे बनेगा बेटा? कांट से। समथिंग इज लॉजिकली इम्पॉसिबल। मैंने कहा आयशा साजिद, शी कांट स्मोक। लाजमन सिगरेट नहीं पीती होगी, मतलब 99% श्योर। मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी पुरानी स्टूडेंट ने कहा शी कांट स्मोक। मैं फिर भी, लेकिन आई एम नॉट श्योर भाई, आजकल लोग, लड़के भी पीती है सिगरेट, देखा है अपने अपनी आंखों से कराची सिटी के अंदर।
बट आयशा साजिद शी कांट स्मोक, लेकिन मैं आई एम नॉट श्योर, अगर मुझे श्योर होना है वेदर शी स्मोक्स और नॉट, मैं पूछना पड़ेगा, आयशा डू यू स्मोक? यस सर, समटाइम्स। ओह, अब देखिए ना, मैं 1% था तो वो 1%, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यू कैन not say Aisha does not smoke until you know the reality. When you know the reality, you use tenses. ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखिए, मस्ट, पुरानी बात आ रही है, मस्ट ऑब्लिगेशन प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है, पास्ट की बात करनी है, शुड हैव लगाइए। जब मस्ट की आप प्लस बेस ऑफ लॉजिक में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट और पास्ट की बात करेगा। मस्ट हैव ले आइए पास्ट के लिए, फ्यूचर की बात करनी है तो विल ले आइए, तो आ गया विल यहाँ पर। आइए, फ्यूचर की बात करें, मस्ट का फ्यूचर विल से बनेगा, लाइव विल एक्सक्लूसिव में आपको बता रहा हूं, मस्ट का फ्यूचर विल से बनेगा। ये लाइव विल एक्सक्लूसिव सबसे पहले ये बात हमने लिखी है, ठीक है। When we are 99% sure about something will happen, अभी भी आप 100% नहीं है फ्यूचर के बारे में, you can never be 100% sure, right? So 99% श्योर है, कल उसका एग्जाम है, टुमारो इज हर एग्जाम, शी विल डेफिनेटली कम, वो लाजमन आएगी, देख लेना, पेपर देने तो आएगी ना, लाजमन आएगी, देख ले। बाद में पता चला उसने ऑनलाइन दे दिया पेपर। ही विल, सारा विल डेफिनेटली कम टुमारो, ही विल डेफिनेटली कॉल यू बिकॉज ही नीड्स मनी, वो लाजमन तुम्हें फोन करेगा, 99% श्योर हूँ, क्योंकि उसको पैसे चाहिए, बिकॉज ही नीड्स मनी। सारा विल डेफिनेटली कम टुमारो इन माय बर्थडे, कल सारा लाजमन आएगी मेरी सालगिरह में, उसी के लिए तो रखी है मैंने सालगिरह। अबे वो नहीं आएगी, क्यों? कोविड हो गया भाई उसको, ना करो। हाँ भाई, यकीन नहीं आ रहा, जाओ पूछ लो फोन करके। शी विल डेफिनेटली नॉट कम बिकॉज शी इज इल, दे विल डेफिनेटली नॉट कॉल यू बिकॉज दे हैव कम टू नो द रियलिटी, वो लाजमन तुम्हें फोन नहीं करेंगे क्योंकि उनको तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है बाबू। ओके, ठीक है ना बेटा, आसान है ये। विल किसका फ्यूचर है? मस्ट का फ्यूचर है। लाजमन ऐसा होगा, लाजमन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मस्ट हैव प्लस pp, must have been plus verb ing, we use must have plus third form of verb to talk about logical conclusion. In other words, when we are 95% sure about something in the past, अब आप माजी के बारे में 95% श्योर है कि लाजमन ऐसा हुआ होगा, समथिंग वाज लॉजिकली ट्रू इन द पास्ट, लाजमन ऐसा हुआ होगा, लाजमन ऐसा हुआ होगा। अब कैसा हुआ होगा, आइए उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस हम लोग लिखते हैं, बल्कि लिखे भी है हमारे पास, ये देखें। आई हैव लॉस्ट माई सेल फोन, हाय अल्लाह, मेरा सेल फोन खो गया। उस वक्त से अली था कमरे में। I have lost my cell phone. Ali must have stolen it because he was here when I left. लाजमन अली ने चुराया होगा जब मैं क्योंकि वो यहाँ पर था जब मैं यहाँ से निकला था। लॉजिक है, पास्ट की बात हो रही है। कल पता है आपको सारा का एक्सीडेंट हो गया है अल्लाह, सच बताया सर, झूठ बोलता हूँ बेटा मैं आप लोगों से। सारा गॉड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल लाजमन उसने बड़ी लापरवाही से गाड़ी चलाई होगी। हाँ बस, यूनिवर्सिटी तो हो जाती है आपको पता है, F16 में, F16 बस में, लेकिन कभी कभार अपनी गाड़ी में भी चली जाती है। शी मस्ट हैव ड्रिवन केयरलेसली, लाजमन उन्होंने लापरवाही से चलाई होगी। शी मस्ट हैव बीन इन अ हरी, लाजमन वो जल्दी में होंगी। शी मस्ट हैव एन अपॉइंटमेंट, लाजमन उनका कोई अपॉइंटमेंट होगा। इट कांट हैव बीन हर मिस्टेक थी, मैं 99% श्योर हूँ लाजमन उसकी गलती नहीं होगी, दूसरे की गलती होगी, ठीक है ना, गलती हमेशा दूसरा ही करता है। अली हैज फेल्ड एन एग्जाम, अली फेल एग्जाम में फेल हो गया, क्यों भाई? कोई लॉजिक दे, लॉजिक लेकर आए। उसने लाजमन अपनी पढ़ाई को इग्नोर किया होगा, ही मस्ट हैव इग्नोर्ड हिज स्टडीज। उसने लाजमन क्लासेस
प्रॉपरली नहीं ली होंगी, ही कांट हैव टेकन क्लासेस प्रॉपरली। ये चीजें जबान पर लेकर आनी है बेटा, ये जबान पर नहीं आई है, ये तुम लोगों के जबान पर नहीं है स्ट्रक्चर्स। अली इज अ गुड स्टूडेंट बट ही हैज फेल्ड इन एग्जाम्स। अली एक अच्छा स्टूडेंट है लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। अली मस्ट हैव हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। अली के साथ लाजमन कोई ना कोई मसला होगा। हम लोग फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, तब भी वही मतलब होगा। अली नहीं, हैज फेयर्ड इन द अली मस्ट हैव नॉर, हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये माजी की बात हो रही है, फॉर्मूला बता रहा है माजी। उर्दू में तो हम जाते ही नहीं है ना। ही मस्ट हैव बीन इल, वो लाजमन बीमार होगा। उर्दू तो सेम रहेगी, ही मस्ट बी इल, वो लाजमन बीमार होगा। ही मस्ट हैव बीन इल, वो लाजमन बीमार होगा था, है? था तो नहीं आता यहाँ पर, उर्दू तो सेम है, वो लाजमन बीमार होगा। अब आप सोचेंगे प्रेजेंट है या पास्ट है। अली इज अ गुड स्टूडेंट बट ही हैज फेल्ड इन एग्जाम। बताइए क्यों, लॉजिक लेकर आइए। सर वो लाजमन बीमार होगा, दिमाग में क्या चल रहा है, प्रेजेंट या पास्ट? पास। फॉर्मूला पास्ट का लेकर आओ, ही मस्ट हैव बीन इल। उर्दू तो सेम है, उर्दू को तो फॉलो ही नहीं करना। जब भी हम टेंसेस के अंदर उर्दू का मोहताज नहीं करते, क्योंकि मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव के अंदर उर्दू से चलेंगे तो कभी सीख नहीं सकेंगे। He can't have reached examination hall. Ali is a good student but he has failed an exam. वो लाजमन एग्जामिनेशन हॉल ही नहीं पहुंचा होगा, दोस्तों के साथ निकल गया होगा भाई। 99% श्योर हूँ we can't have reached examination hall, वरना फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। सरसीव had a class but he did not take. सरसीव की क्लास थी लेकिन उन्होंने ली नहीं। अक्सर सुबह में ऐसा होता था ना मेरे साथ। अगस्त से फिर दोबारा सुबह के सेशन स्टार्ट हो रहे हैं 2 अगस्त से इंशाल्लाह, सुबह 11 से 12। He can't have got up. लाजमन वो उठे नहीं होंगे, उन्होंने क्लास नहीं ली, लाजमन उठे नहीं होंगे। 99% श्योर होते बच्चे, सर ने ना मैसेज किया ना कुछ किया, वो लाजमन उठे नहीं होंगे। He can't have got up. He must have been in trouble. लाजमन किसी परेशानी में होंगे। He must have been in trouble. He must have had connectivity issue. उनके साथ लाजमन कोई ना कोई कनेक्टिविटी इशू होगा। He must have had connectivity issue. ठीक है ना, अभी हमने ये बात पढ़ी भी थी। उर्दू सेम है, प्रेजेंट एंड पास्ट की। आपको बस जहन में आपको ये बात होनी चाहिए कि ये बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है, ठीक है ना। Sir Sim has many students and all students are satisfied with him. क्यों भाई, ऐसी लॉजिक दो कोई। लाजमन वो काफी अरसे से पढ़ा रहे हैं। He must have been teaching for a long time. Ali is very tired. Ali is very tired. क्यों भाई, he must have been working since morning. अब इसका फॉर्मूला देख लो, ये वाला है, must have been plus verb ing। जब आप नेगेटिव में आओगे तो वही can't है, can't have plus third form of verb, can't have been plus verb ing, यानी कि लॉजिकली इम्पॉसिबल इन द पास्ट, लॉजिकली इम्पॉसिबल इन द पास्ट। तुमने लाजमन फीस जमा नहीं कराई है, you can't have paid fees, that's why you were removed from the group। मैं 99% श्योर हूँ, वरना किसी को भी ऐसी रिमूव नहीं किया जाता। ठीक है, ये जितनी बातें मैंने अब तक की, ये सपोर्टिंग लेक्चर था मस्ट के हवाले से। अब आज का जो असल लेक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, इम्कानात के दर्जे।